मानव ने सामने की ओर नीली रोशनी देखी तो तुरंत ही अपने हाथों में धनुष उठा लिया। मानव ने धनुष के ऊपर तीर चढ़ाया और सामने की ओर निशाना साधकर किसी भी समस्या के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। मानव कुछ देर तक निशाना साधकर खड़ा रहा और नीली रोशनी धीरे धीरे मानव की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे रोशनी पास आ रही थी, मानव के सामने आकृति साफ होती जा रही थी। मानव ने सामने देखा तो वहां एक खूंखार जंगली जानवर था जो मानव पर हमला करने के लिए तैयार था। मानव ने पास में पड़े अपने साथी जानवर की ओर देखा तो वो चुपचाप सो रहा था। मानव समझ गया कि जंगली जानवर उस पर हमला करने के लिए आया होगा, लेकिन उसकी मेटल बॉडी होने की वजह से उस पर हमला नहीं कर पाया होगा। तभी उसे मानव की गंध आई होगी और वो मानव की ओर चला आया। मानव ने गौर से उस जानवर की आंखों में देखा तो जानवर थोड़ा ठिठक गया। माहौल ऐसा हो चुका था कि जानवर और मानव दोनों एक दूसरे को बहुत घूर कर देख रहे थे। जैसे ही जानवर ने मानव के ऊपर हमला करने के लिए हवा में छलांग लगाई, मानव ने भी तुरंत अपने पैर को जमीन पर पटका और अपनी जगह से हवा में उड़ गया। मानव तेजी से उछलते हुए जानवर के ऊपर से निकल गया। जानवर को उम्मीद नहीं थी कि कोई आदमी इतनी फुर्ती के साथ अपना बचाव कर सकता है। मानव ने गुफा के दरवाजे पर जो लकड़ियां लगाई थी, जानवर सीधे जाकर उसी पर गिरा। सारी लकड़ी टूट फूट कर बिखर गई। मानव ने जानवर की ओर देखा और उसकी इस हरकत से चिढ़ गया, लेकिन भूख हर किसी को लगती है और वो जानवर भी इसी के लिए ही मानव के पास आया था। मानव और जानवर कुछ देर तक इसी तरह आपस में आंख में चौली खेलते रहे और लड़ते रहे। मानव ने पिछले कुछ दिनों में अपनी एनर्जी कितनी प्रैक्टिस कर ली थी कि अब उसे इन सब लड़ाइयों से थकान बहुत कम होती थी। इस समय जब मानव जानवर से लड़ रहा था तो ये उसके लिए लड़ाई कम बल्कि उसकी प्रैक्टिस ज्यादा थी। मानव ने जानवर की तरफ देखा और जैसे ही उसने अगली बार मानव के ऊपर हमला किया, मानव ने उसके पेट पर एक जोर का मुक्का जड़ दिया और वो जानवर लुढ़क कर बगल में जा गिरा। मानव ने थोड़ी ही दूरी पर सो रहे अपने मेटल वाले जानवर को देखा तो मानव चिढ़ गया और खुद से ही बोला, मैं इस कमबख्त को खिलाऊं पिलाऊं, और जब मुझ पर मुसीबत आई है तो ये कैसे आराम से सो रहा है। मानव से काफी देर तक लड़ने के बाद जानवर को भी यह बात समझ में आ गई कि वो मानव को हरा नहीं सकता है। मानव ने उस निहत्थे जानवर से लड़ने के लिए किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं किया था। मुक्का खाने के बाद जानवर लड़खड़ाते हुए जमीन से उठा और बिना मानव की तरफ देखे तेजी से जंगल के अंदर भाग गया। मानव ने वापस से लकड़ी की बैरिकेटिंग को ठीक किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। जंगल में रहते रहते मानव ने कई जानवरों की जान बचाई और एक घायल बाज की भी जान मानव ने बचाई। मानव ने विरोचन की फाइल्स में दी हुई इंफॉर्मेशन से कई जानवरों को ठीक किया। मानव ने जिस बाज को बचाया था वो भी काफी छोटा था, इसलिए वो हमेशा मानव के साथ ही घूमता था। मानव ने उसे अपनी कोड लैंग्वेज भी सिखा दी थी और वो इशारे में मानव से थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेता था। अब धीरे धीरे मानव का जंगल में मन लग चुका था। उसे अब यहां पर किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही थी। मानव जब भी बोर होता तो रामायण की पंक्तियां गुनगुनाने लगता और उसके आसपास मौजूद जानवर भी उसके पास आकर बैठ जाते। मानव को आए हुए अब तक 10 दिन हो चुके थे, लेकिन ना ही कोई उसे ढूंढने आया और ना ही वो जंगल छोड़कर बाहर गया। एक दोपहर में मानव खा पीकर आराम से जंगल के अंदर सो रहा था, तभी उसका नन्हा बाज गिरते पड़ते हुए उसके पास आया और उसके सीने पर बैठ गया। मानव ने बाज को इस तरह अपने सीने के पास आते देखा तो उसे रोशनी और उसके छोटे से गरुड़ की याद आ गई। रोशनी का गरुड़ उसके साथ ऐसे ही खेलता था। मानव ने अपने बाज को हाथों में पकड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे बाज के शरीर पर कुछ गीलापन है। मानव ने तुरंत उठकर उसको देखा तो उस जगह पर हल्का सा खून लगा हुआ था। मानव ने जब बाज के शरीर पर खून देखा तो चौंक गया और उसका मुआयना करने लगा। घाव देखकर मानव समझ गया कि किसी ने इसके ऊपर हमला किया है। मानव ने अपने बाज का नाम सचान रखा हुआ था। मानव ने सचान की ओर देखा और दुलारते हुए बोला, क्या किसी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है या ये चोट तुम्हें खुद से लगी है? सचान ने अपने सिर को नीचे की तरफ घुमाया और मानव समझ गया कि किसी ने सचान के ऊपर हमला किया है। मानव ने अपने कपड़े का एक कोना फाड़कर सचान के पंख पर लगे घाव को बांध दिया। मानव ने सचान की ओर देखकर पूछा, क्या यह हमला किसी इंसान ने किया है या किसी जानवर ने?
सचान ने मानव की बात सुनी तो उसके सीने पर अपनी चोंच से वार करने लगा। मानव तुरंत ही समझ गया कि किसी इंसान ने ही। मानव ने तुरंत सचान को उठाकर अपने कंधे पर बिठाया और अपना तीर धनुष लेकर सचान के बताए हुए रास्ते की ओर चल दिया। मानव अभी थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसे सामने से काफी सारे जानवर भागते हुए नजर आए। मानव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज ऐसा क्या हो गया कि जंगल के ये सभी खूंखार जानवर भीगी बिल्ली बनकर घूम रहे हैं। जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता जा रहा था उसे पूरा जंगल सुनसान नजर आ रहा था। कहीं कहीं पर केवल कुछ चिड़ियों और झींगुरों के चिल्लाने के अलावा बाकी पूरा जंगल किसी शमशान की तरह सन्नाटे में पड़ा हुआ था। मानव का माथा ठनक गया। उसे लग गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तभी ऐसा हो रहा है। मानव ने अपने कदमों की स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दिया और तेजी से चलते हुए उस जगह पर आ गया जहां पर सचान उसे लाना चाहता था। मानव ने सामने की ओर देखा तो गुस्से से लाल हो गया। मानव के सामने कई जानवर मरे पड़े थे। मानव तेजी से भागकर जानवरों के पास पहुंचा तो सब के सब मरे हुए थे। मानव ने जानवरों के शरीर में लगे तीर को निकाला और उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। मानव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने सचान की ओर देखा। जवाब में सचान ने सिर हिला दिया। अब मानव सचान के बताए हुए नए रास्ते की तरफ बढ़ गया। मानव आगे बढ़ता जा रहा था और उसे सेम वही तीर मिल रहा था जो पीछे मिले थे। मानव चलते चलते ही सारे जानवरों को चेक करते जा रहा था कि कहीं कोई भी जिंदा मिल जाए, लेकिन अब उनमें से कोई भी नहीं बचा था। तभी मानव ने अपनी अंगूठी को एक्टिवेट किया और सचान को अपने कंधे पर बिठाकर हवा में उड़ते हुए उन शिकारियों के पीछे चला गया। मानव अभी कुछ दूर गया होगा कि उसे दल बल के साथ कुछ लोग जानवरों का शिकार करते हुए दिखाई दिए। मानव ने एक राजकुमार की ओर देखा जो सामने एक हिरण के छोटे बच्चे पर निशाना साध रहा था। निशाना इतना सीधा था कि झील पर पानी पी रहे बच्चे को तीर लगना लगभग तय था। मानव तेजी से उड़ते हुए बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन तब तक शिकार करने वालों ने तीर हिरण के बच्चे के ऊपर छोड़ दिया था। मानव ने तुरंत ही अपने तरकश में से नागपाश को निकाला और हवा में छोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में मानव ने अपनी एनर्जी पर काफी कुछ काम किया था और अब उसके तीर भी बहुत ही तेजी से यहां से दूसरी जगह पर जाने लगे थे। मानव ने तुरंत नागपाश से बच्चे की तरफ हमला कर दिया और जैसे ही शिकारी के तीर बच्चे के पास पहुंचे, मानव का नागपाश पहले ही बच्चे को लग चुका था और वो नागपाश में बनने की वजह से तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही हिरण का बच्चा जमीन पर गिरा, शिकारियों का पूरा निशाना चूक गया और तीर सीधे जाकर पानी में गिर गए। शिकारी ने अपने हमले को इस तरह से फेल होते देखा तो चौंक गए और दोबारा निशाना साधने के लिए तीर निकालने लगे। तभी मानव जमीन पर उतरा और सामने आकर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? केवल मनोरंजन के लिए तुम लोगों ने इतने जंगली जानवरों को मार डाला। राजकुमार ने मानव की ओर देखा तो अपने बगल में खड़े योद्धा की ओर देखते हुए बोला, ये पागल आदमी कौन है और क्यों ये मेरे सामने मरने के लिए आया है? मानव ने राजकुमार की बात सुन ली और जवाब देते हुए बोला, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम लोग चुपचाप इसी वक्त यहां से निकल लो, वरना तुम लोगों के हाथ पैर काटकर तुम लोगों के दूसरे हाथ में दे दूंगा। मानव की राजकुमार से और उसके योद्धाओं से जोरदार बहस हुई। बहस धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। मानव ने अकेले ही उन सभी योद्धाओं और राजकुमार को घायल कर दिया और फिर उन्हें उनकी गाड़ियों में लादकर वापस उनके राज्य की तरफ भेज दिया। राजकुमार और उसके योद्धाओं को गाड़ियों में लादकर भेजते वक्त मानव उनके पास आया और बोला, मैं चाहूं तो तुम लोगों को अभी इसी वक्त यमराज के पास भेज सकता हूं, जैसे तुम लोगों ने उन बेजुबान जानवरों को पहुंचा दिया है। इसलिए अगर अपनी जान की परवाह है तो आज के बाद शिकार पर मत जाना, क्योंकि अगर कभी भी मुझे पता चला कि तुम लोगों ने फिर से इन जानवरों को अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया है तो मैं उसी वक्त तुम लोगों को यमराज के पास पहुंचा दूंगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण सा लड़का इतने बड़े बड़े योद्धाओं को इतनी आसानी से हरा देगा। राजकुमार वापस लौटते हुए बहुत शर्मिंदा था और उसने मन ही मन में मानव से बदला लेने के लिए ठान लिया। जब से बाज को चोट लगी थी, मानव का मन बार बार गरुड़ और रोशनी की तरफ जा रहा था। मानव को अचानक ही ध्यान आया कि उसे आए हुए 10 दिन हो चुके हैं और अब तक कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया है।
इसका मतलब है उन लोगों ने मानव का पीछा करना छोड़ दिया है, या फिर वो लोग अभी मानव को ढूंढ नहीं पाए। मानव ने अपने मन में सोचा और खुद से ही बोला, मुझे लगता है ये सही वक्त है कि मैं उदयपुर जाऊं और जाकर रोशनी को अपने साथ ले आऊं। और अगर मैं उसे अपने साथ नहीं भी ला पाता हूं तो जाकर उससे उसका हालचाल तो पूछ आता हूं। न जाने वो मेरे बिना अकेले कैसे और किस हाल में होगी। अगले ही पल मानव सचान के साथ रोशनी से मिलने के लिए जंगल के बाहर चल दिया। मानव कुछ देर बाद ही गरुड़ दल के एरिया में पहुंच चुका था। मानव के गरुड़ दल के एरिया में आने के दो कारण थे। एक तो ये कि वो रोशनी से मिलना चाहता था, दूसरी वजह थी जो उसे अभी कुछ देर पहले ही पता लगी थी। मानव बर्फीले क्षेत्र में सिर्फ फल फूल खाकर 10 दिन से टिका हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके शरीर की समस्या सामने आ रही थी। जब मानव की राजकुमार और उसके योद्धाओं से लड़ाई हुई तो मानव को असली समस्या समझ में आई। इसलिए मानव कुछ नमक अपनी डाइट में शामिल करना चाहता था ताकि वो अपने खानपान को मेंटेन कर सके। चलते चलते मानव उदयपुर गांव की तरफ पहुंच गया। उदयपुर गांव और जंगल के बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र था। मानव आगे जा ही रहा था कि उसे आसमान में काफी सारा धुआं दिखाई पड़ा। मानव ने इतना सारा धुआं देखा तो उसके चलने की स्पीड और तेज हो गई। मानव उस पहाड़ के पास पहुंचा तो सामने की ओर देखकर दंग हो गया। उदयपुर के कई घर आग की लपेट में धू धू करके जल रहे थे। मानव ने गौर से देखा तो वो जिस घर में रोशनी को छोड़ आया था वो भी आग की लपेट में राख हो रहा था। मानव ने अपने कमरे की ओर देखा तो पागलों की तरह नीचे की तरफ भागने लगा, क्योंकि मानव को पूरी उम्मीद थी कि रोशनी अभी भी घर में ही होगी और अगर वो सही टाइम पर नहीं पहुंचा तो रोशनी जलकर राख हो जाएगी। अभी इस गांव में और कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो गांव वालों को बचा सके। तभी मानव की नजर सामने जमीन पर पड़ी, जो चिल्ला चिल्ला कर आपस में एक दूसरे से बचने की गुहार लगा रहे थे। मानव नीचे की ओर जा ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया और वो वहीं पर रुक गया। क्या मानव बचा पाएगा रोशनी को? कौन है ये राजकुमार और क्या वो करेगा मानव पर पलटवार? कैसे बचा पाएगा मानव उदयपुर गांव को? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।